अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से मैं टेंगल हेयर पे एक वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि टेंगल्स क्यों बन जाते हैं, इनको किस तरह से रोका जाए कि ये हमारे बाल में ना बने, क्या वजूहात होती हैं जो ये टेंगल बन जाते हैं और इसको किस तरह से सॉल्व आउट किया जाए। तो आज हम ये तमाम बातें इंशाअल्लाह ताला डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये बाल आप देख रहे हैं कि बुरी तरह से जम गए हैं और इनका हेयर हिप से नीचे बहुत अच्छा लंबा बाल है। इनका आधा बाल एक्सटेंसो वाला है। इन्होंने तकरीबन 2 साल पहले एक्सटेंसो करवाया था, तो इनका आधा बाल एक्सटेंसो वाला है। बहरहाल हमने इनकी वर्किंग स्टार्ट कर दी है और हम साथ में ये डिस्कस करते रहते हैं कि क्यों ये बन जाते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप प्रॉपर डाइट लें। डाइट अच्छी लेने से आपको कभी हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा, हार्मोनल इशू नहीं होगा, क्योंकि हमारे जिस्म में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो भी ये टेंगल बन जाते हैं। मेडिकल अनफिट हम होते हैं तब ये टेंगल्स बन जाते हैं। और ऐसा होता है कि जब हम अपना ख़याल नहीं रखते, बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं करते, तब भी ये टेंगल्स बन जाते हैं। आप अगर हार्ड वाटर यूज़ करते हैं और आप अल्कलाइन वाला शैम्पू यूज़ करते हैं, कंडीशनिंग नहीं करते, मास्क यूज़ नहीं करते, सीरम यूज़ नहीं करते और इन सब चीज़ों को फ़जूल समझते हैं, तो भी आपको ये टेंगल का इशू हो सकता है। आजकल ये टेंगल का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जबकि लोगों में अवेयरनेस है, हर चीज़ है, फिर भी ये इशू बहुत बढ़ता जा रहा है। उसकी बेसिक वजह ये है कि कंपटीशन बहुत आ गया है, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, लोगों को समझ नहीं आता क्या लें और क्या अवॉइड करें। तो आप पढ़ कर लें जो प्रोडक्ट आपके हेयर के अकॉर्डिंग जाता है, आप उसको यूज़ करने पे अगर आपको ड्राइनेस फ़ील हो रही है, आप फ़ौरन अवॉइड करें। जैसे कि मेरी एक क्लाइंट हैं, इन्होंने शैम्पू चेंज किया था और ये वो शैम्पू से बता रही हैं कि इनके बाल थोड़े से ड्राइनेस की तरफ आ रहे थे, फिर भी इन्होंने वो शैम्पू लगाती रही मुसलसल। दूसरी इनकी मिस्टेक ये थी कि ये बिज़ी बहुत रहती हैं, बच्ची है इनकी छोटी, घर में थोड़ा बिज़ी रहती हैं, तो इन्होंने बिल्कुल अपने आप को अवॉइड किया। अपने हेयर को जो है बिल्कुल इन्होंने बांध के रखा, जूड़ा बना के रखा हर वक्त, और बालों को ड्राई नहीं होने दिया। स्वेटिंग हुई तब भी इन्होंने बालों को ड्राई नहीं किया, शावर लेकर आई तब भी इन्होंने प्रॉपर ड्राई नहीं किया। तो इसकी वजह से इनके बालों में हुआ ये कि इनका बाल बिल्कुल टेंगल बहुत ज़्यादा बन गए। इतने ज़्यादा इनके बाल में टेंगल बन गए कि इनका बाल बिल्कुल फ्रीज़ हो गया। तो यहाँ तक हमें नौबत नहीं आने देनी है, अपने बाल को शुरू से ही क्योर कर लेना है। देखें, जब हम प्रॉपर मास्क यूज़ करेंगे, हफ़्ते में 1 दफ़ा या 10 दिन में 1 दफ़ा हमें मास्क यूज़ करना चाहिए। जब आप मास्क यूज़ करेंगे और तो आपके बालों को नरिशमेंट मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा, तो आपके बाल में इतना ज़्यादा ड्राइनेस नहीं आएगी। दूसरी चीज़, आप सीरम यूज़ किया करें नहाने के बाद, शावर लेने के बाद, शैम्पू के बाद, कंडीशनिंग के बाद या मास्क के बाद, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो सीरम ज़रूर यूज़ किया करें। सीरम प्रोटेक्ट करता है हमें बहुत सारी चीज़ों से। फिर आप शैम्पू कोशिश करें सल्फ़ेट फ्री यूज़ करें। अगर सल्फ़ेट फ्री शैम्पू आपके बजट में नहीं आता, तो कोई भी अच्छा शैम्पू, ऐसा शैम्पू जिसमें मॉइस्चर हो, जो आपको बाल को ड्राइनेस पर नहीं लेकर जाए, वो यूज़ करें। आप ऑयलिंग करें अपने बाल में। ऑयलिंग करने के लिए आप ज़रूरी नहीं है पूरी रात आप ऑयल डाल के रखें अपने बाल में। 4 से 6 घंटे इनफ होता है ऑयल बाल के लिए, तो आप 4 से 6 घंटे अपने बाल में ऑयल लगाएं और ऑयलिंग करें। अगर आप 4 से 6 घंटे भी ऑयलिंग नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट जब आप शावर लेने जा रहे हैं उस टाइम पे अपने बालों में ऑयल लगा लीजिए। तो इस तरह से अपने हेयर पे ऑयलिंग करें आप। और बालों पे हमेशा शैम्पू के बाद कंडीशनर ज़रूर करें। कंडीशनिंग करने के बाद सीरम एप्लीकेशन ज़रूर करें। अगेन फिर कहूँगी मैं आपको कि 10 दिन में, 15 दिन में आप मास्क, या 1 हफ़्ते में मास्क ज़रूर यूज़ करें अपने बाल को। वो आपके बाल का एक फूड सप्लीमेंट है जो उसको देना ज़रूरी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी भी सैलून से जाकर अपने नियरेस्ट आप प्रोटीन जो है ट्रीटमेंट ले लें, वो आपके बाल के लिए बहुत अच्छा है। प्रोटीन नहीं ले सकते तो आप केराटिन अफोर्ड कर सकते हैं, आप केराटिन ले लीजिए। केराटिन या बोटॉक्स ट्रीटमेंट आपके बाल के लिए बहुत हेल्दी और अच्छा रहता है, बाल को रिपेयर करता है। अगर आपको फ़ील हो रहा है आपका बाल ड्राई है, फ्रीज़ी है, आपका बाल बहुत ड्राइनेस की तरफ जा रहा है, तो टेंगल ना बनने दें, आप उसको पहले से ही ट्रीटमेंट ले लें। अब ये देखें, नीचे का इनका पूरा बाल एक्सटेंसो वाला है, ऊपर का इस तरह से। अभी हम काफ़ी खोल चुके हैं। दोपहर 2 बजे से हमने इनके बाल पे वर्किंग स्टार्ट की है और रात को 11 बजे तक हम इनके बाल पे मुसलसल वर्किंग करते रहें। और 11 बजे हमारा डिटेंगल हुआ है, जबकि हम बहुत सारे लोग मिलकर इनके बाल पे वर्किंग कर रहे थे।
तो ये देखिए, जब हम लोग सब मिलकर वर्किंग कर रहे होते हैं तब भी, और जब हम अकेले में वर्किंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा क्लाइंट थोड़ा सा डिप्रेशन में भी चला जाता है अपने बाल की वजह से कि ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया, परेशान होता है, उसको नहीं पता होता कि भाई हमारे बाल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो कोशिश करें जब आपका बाल इस तरह से हो गया तो स्ट्रेस नहीं लें, इंशाल्लाह ताला रिज़ॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपका बाल टैंगल बन चुका है तो आप काइंडली उसमें घर में कोशिशें नहीं करें। जैसे कि मेरे क्लाइंट का बाल का जब टैंगल बना था, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, थोड़ा सॉफ्ट था, इतना फ्रीज़ नहीं हुआ था, तब इन्होंने घर के अंदर जो है ऑयल की पूरी एक बॉटल डाली अपने बाल में, मास्क डाला इन्होंने बाल में, कंडीशनर की एक बॉटल डाली इन्होंने, दही अंडा लगाया इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की। सब ने मिलकर इनके बाल को खोलने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा, जितनी ज़्यादा देखें हम टैंगल हेयर पे कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा हमारा बाल ऊपर की तरफ जंप करता है और फ्रीज़ होता जाता है। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस है और हमारा बाल नॉर्मल हालत में नहीं है, नॉर्मल एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा बाल जब नॉर्मल रिएक्ट नहीं कर रहा है तो इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। अब दूसरी चीज़ ये कि बहुत से लोग, वही बात मैं कहूँगी जो मैंने पहले भी बताया आपको टैंगल हेयर में, कि कोई समझता है जादू है, कोई समझता है असर है, कोई कुछ है। तो बेशक ये चीज़ें पर आपका अकीदा है, आप वो भी दिखा लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का कोई भी इशू है तो आप एज़ सून एज़ पॉसिबल कंसल्ट करें और अपने बाल का प्रॉब्लम रिज़ॉल्व कराएं। क्योंकि ये बाल अंदर से देखें टैंगल बहुत ज़्यादा बन चुका और ये लोग इतने एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, इनका बाल अंदर से पूरा गुच्छा गुच्छा टैंगल निकल रहा है। और एक चीज़ मैं ब्यूटिशियन से भी ये कहूँगी कि जैसे ये बहुत सारी जगह गई, इन्होंने बाल दिखाया, सब ने कहा इनका हेयर कट होगा और बॉय कट होगा, और इनका बाल इतना बड़ा है, ज़ाहिर है मैरिड लाइफ न्यू है इनकी, तो हेयर कट नहीं करवा सकते। तो आप कोशिश ये करें ऐसे बाल पे प्लीज़ सीज़र यूज़ नहीं करें। मैं ऐसे बाल पे सीज़र नहीं यूज़ करती हूँ, सीज़र अवॉइड करती हूँ, क्योंकि देखिए वैसे ऑलरेडी बहुत हेयर लॉस हो चुका है, तो हम मज़ीद सीज़र यूज़ करके क्या करेंगे। तो आप अवॉइड करें। अब ये रात के 11 बजे तक इनका बाल इस फॉर्म में आ चुका है, अभी भी इनका ट्रीटमेंट हो ही रहा है और इंशाल्लाह ताला कंप्लीट ट्रीटमेंट हमारा जो हो जाएगा तो फिर मैं आपको इनका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को आगे शेयर कीजिएगा ताकि मैं दूसरों के काम आ सकूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, सलून का नाम भी आपके पास मेंशन है। अगर आपको वर्किंग करानी होगी तो मैं आपको लोकेशन पिन कर दूँगी। दूसरी चीज़ ये, इसके अलावा कोई भी हेयर की वर्किंग हो आप करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि देखें जो लोग ये कहते हैं कि आप ना वर्किंग हम नहीं करवा सकते, आप या कोई भी, जैसे एक्सपेंसिव है ये वर्किंग, तो देखें एक्सपेंसिव तो होगी ना। जब वक्त था कि आप अपने बाल की केयर कम पैसों में कर सकते थे तब आपने केयर नहीं की, और अब जब आपका बाल इस फॉर्म में आ चुका है तो ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट भी ज़्यादा लगेगा, टाइम टेकिंग वर्क है, बहुत पेशेंस वाला वर्क है, और हमें क्लाइंट की काउंसलिंग साथ साथ करनी होती है, हर चीज़ होती है, तो हम अपना पे तो लेंगे ना, ज़ाहिर सी बात है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप इन चीज़ों का ख्याल किया कीजिए, इस तरह से बोलकर शर्मिंदा नहीं किया करें, जबकि बहुत रीज़नेबल प्राइस में हम लोग आपको वर्किंग करके दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इतने रीज़नेबल प्राइस में कहीं पे भी वर्किंग नहीं हो रही है, बग़ैर हेयर कट किए तो कोई वर्किंग कर ही नहीं रहा है। और हमारा यही आपसे प्रॉमिस है, इंशाल्लाह बाद में भी आपका बाल ऐसा ही रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पुराने तमाम क्लाइंट्स का मैं रिव्यू लेती रहती हूँ, सबका अल्हम्दुलिल्लाह बाल बिल्कुल सेट है, कोई मसला नहीं हुआ, दोबारा से कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि वो आफ्टर केयर जो भी मैंने बताए, प्रिकॉशंस जो बताए उन सबको फॉलो कर रहे हैं। और प्रिकॉशंस फॉलो करने से, आफ्टर केयर करने से आपको कभी भी ये इशू अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता लाइफ में। तो जो भी हो आप वर्किंग के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखें इनका बाल अल्हम्दुलिल्लाह इनका बाल सही हो चुका है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह से इनका बाल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही हो चुका है। ये इन्होंने कहा था कि हमारा नीचे से, क्योंकि एक्सटेंसो वाला बाल था, बिल्कुल बेजान बाल था, तो वो ट्रिम कर दें, तो फिर मैंने वो ट्रिम कर दिया था इनका हेयर। और बाकी ये देखें ये इनका फ़ाइनल रिज़ल्ट है। मैंने इनको सजेशन दी है, आफ्टर केयर बताई है, अगर ये वो करती रहेंगी इंशाल्लाह ताला इनको कोई इशू नहीं होगा लाइफ में। और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे बहुत याद रखा करें, और आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है हमेशा। जो आफ्टर केयर जो आपको बताई है एहतियात, वो एहतियात करें, डाइट अच्छी लें, प्रॉपर सब चीज़ें यूज़ करें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।